1032वीं ट्री टॉक में पेश है एक नया पेड़। और ये पेड़ जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, जिसको त्रिपुरा में कहते हैं द्वाबंगा। ये पेड़ जो है हमारे जम्मू में जो एक पेड़ मिलता है पंजतारा लेजेस्ट्रीमिया, उसी की फैमिली का है। और इस फैमिली में सिंघाड़े, जो पानी के सिंघाड़े होते हैं, वाटर चेस्टनट ट्रैपा, उसको भी रखा जाता है। और ये प्लांट जो है सबसे पहले साइंस में इसकी जब एंट्री हुई, उसका सारा क्रेडिट श्रेय जाता है एक सर्जन को, फिजिशियन को। लॉर्ड वेलेस्ले का वो फिजिशियन था, नाम था फ्रांसिस हैमिल्टन, या उनका बाद में नाम एक और नाम भी फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन। 1762 में वो पैदा हुए थे। और टीपू सुल्तान का जब मैसूर का इलाका वो जो पराजित हुआ, और उसके बाद उनको ये मौका मिला साउथ इंडिया में एक्सप्लोर करने का, फ्लोरा फाना। फ्रांसिस हैमिल्टन जो थे वो सिर्फ पेड़ पौधों को ही नहीं करते थे, खोजते थे, उन्होंने बहुत से जानवरों को भी खोजा। और उनके नाम से एक इंडियन ब्लैक पॉन्ड टर्टल भी उनके नाम से साइंस में दर्ज है, जिसका नाम है जियोक्लिमाइस हैमिल्टनी। और उन्होंने इस द्वाबंगा पेड़ को जब देखा तो इसका जो त्रिपुरा का नाम था द्वाबंगे, उसी से उन्होंने जीनस भी बनाया द्वाबंगा। और इसकी जब स्पीशीज का नाम देना था तो उन्होंने फ्रेंच नेचुरलिस्ट पायरे सानरेट, उनकी ऑनर में इसकी स्पीशीज का नामकरण किया द्वाबंगा सानरेटाइडिस। लेकिन बाद में बॉटनिस्ट ने इसका नाम बदला और आज इसका एक्सेप्टेड नाम जो है वो है द्वाबंगा ग्रैंडिफ्लोरा, फैमिली लिथरेसी। द्वाबंगा ग्रैंडिफ्लोरा इसलिए कि फ्लावर्स इसके बड़े ग्रैंड होते हैं, 5-6 सेंटीमीटर से भी लार्ज होते हैं। और सफ़ेद रंग के जो पेटल्स होती हैं उनका नंबर 6 होता है। और इसकी जो स्टेमन्स हैं वो भी 60-70 के करीब होती हैं। तो उनकी खूबसूरती जो है इसको अलग करती है दूसरी स्पीशीज से। इसी की एक और स्पीशीज जो थाईलैंड में मिलती है उसको बोलते हैं द्वाबंगा मालुकैना, लेकिन उसमें जो स्टेमन्स हैं वो 12 तक ही रहती हैं, कम होती हैं, लेकिन इसमें 60 से ऊपर। और ख़ास बात इस फूल की, द्वाबंगा ग्रैंडिफ्लोरा के फ्लावरिंग की, कि इसके फूल जो हैं रात के वक्त खिलते हैं। नाइट फ्लावरिंग ट्री है ये, और बहुत बड़ा ऊंचा ट्री है। थाईलैंड में इसको वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री माना जाता है। 40 मीटर से 60 मीटर तक ये हाइट पकड़ता है। और इतना टॉल ट्री होने के बावजूद इसका जो ट्रंक है ऑलमोस्ट वो अनब्रांच्ड ही रहता है। कभी कभी बेस से फोर्क भी हो सकती है, तो 2 ट्रंक्स जो हैं निकलें। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसके ऊपर से जो शाखाएं निकलती हैं, छोटी शाखाएं निकलती हैं, वो इतनी पतली शाखाएं होती हैं। और पत्ते जो हैं अपोजिट होते हैं और वो 2 रैंक में व्यवस्थित होते हैं। तो दूर से ऐसे लगता है ये शाखाएं नहीं हैं, टहनियाँ नहीं हैं, बल्कि पिनेट लीव्स हैं, पक्षवत पत्ते हैं। और इसका जो रात का फ्लावरिंग होने के वक़्त इसकी जो महक होती है फूल में, पहली वाली महक शुरू में, वो ऐसे लगती है जैसे हींग की स्मेल है, जिसको इल स्मेल भी कहा जाता है, इल स्मेलिंग फ्लावर्स। लेकिन बाद में सुबह के वक़्त इसकी पेटल्स जो हैं वो गिर जाती हैं, जल्दी ही नीचे गिर जाती हैं, और पीछे बच जाता है कैलिक्स, जो फल में भी रहता है, परसिस्टेंट रहता है, वो कभी बिछुड़ता नहीं है फल से। और इसकी जो स्टेमन्स हैं वो भी काफ़ी देर तक फूल के साथ बनी रहती हैं, लेकिन पेटल्स जो हैं वो अर्ली फॉलिंग हैं।
और इसके पत्ते जो हैं वो 25 सेंटीमीटर तक लंबे और 10 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। और द्विबंगा ग्रैंडिफ्लोरा का जो टिम्बर है उसमें येलो कलर का, पेल येलो कलर का टिम्बर रहता है। और सैपवुड और हार्टवुड में तो कोई अंतर रंग के तौर पे देखने को नहीं मिलता। इसका जो फल है वो एसिडिक होता है, थोड़ा सा खट्टापन लिए हुए, और उसको कच्चा भी खाते हैं और उसकी जो है चटनी या उसकी बॉयल करके उसकी सब्जी के तौर पे भी नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल करते हैं। बंगाल में भी ये दरख्त होता है, जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व में हम इसको देख सकते हैं। और नेपाल में भी ये दरख्त है द्विबंगा ग्रैंडिफ्लोरा। और नेपाल में इसका नाम जो है मधाने है। और इस पर्टिकुलर ट्री को एक और ट्री जो है सानेरेटिया, जो अगेन पायरे सानेरेट के ऑनर में एक नई जीनस बनाई थी सानेरेटिया, जो मोस्टली मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, पानी के किनारे, दलदली समुद्र के किनारे भी वो रहते हैं पेड़। सानेरेटिया जैसे सानेरेटिया ई पेटला है, उसमें पेटल्स तो नहीं होती। सानेरेटिया एल्बा है, सफ़ेद फूलों वाला, वो काफ़ी मिलता जुलता है द्विबंगा से। तो द्विबंगा और सानेरेटिया दोनों को कभी इनकी एक ही फैमिली सानेरेटिएसी में भी रखा जाता था, और कभी इनकी अपनी अपनी फैमिली द्विबंगा द्विबंगेसी और सानेरेटिया सानेरेटिएसी। लेकिन आजकल लिथरेसी फैमिली में इनकी अपनी अपनी सब फैमिली है, द्विबंगाइडी और सानेरेटिया की सानेरेटाइडी। तो जब देखते हैं हम इसकी टेक्सोनॉमी या फ्लोरल आर्किटेक्चर, उसके हवाले से द्विबंगा ग्रैंडिफ्लोरा या सानेरेटिया एल्बा, ये जो दो पेड़ हैं ये ट्रैपा नेटेंस से काफ़ी इसकी जो है समानता है। लेकिन ट्रैपा में यहाँ पे 2-4 सेपल पेटल स्टेमन्स होती हैं, तो उसको टेट्रामेरी कहते हैं ऐसे फूल के आर्किटेक्चर को। उसके मुकाबले में इसमें हेक्सामेरी देखने को मिलती है द्विबंगा में। तो जो हेक्सामेरी है वो एक माना जाता है करेक्टर जो इनको डिस्टिंग्विश करता है। इनकी ये हैं भी पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, और काफ़ी लार्ज ट्रीज, और काफ़ी ज़्यादा जहाँ बारिश होती है उधर ये होते हैं। और ये पेड़ जो है इसकी बड़े साइज़ का फ्लावर होने के कारण और इसकी बड़ी जो ब्रांचेस हैं उनकी एक अपनी आर्किटेक्चर है, उसके कारण इनको एक डेकोरेटिव ट्री के तौर पे पार्क्स एंड गार्डन्स में भी लगाया जाता है। फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस में इसको मेडिसिनल ट्री के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको हम देहरादून में भी देखते हैं लगाए हुए, और नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में मिजोरम, त्रिपुरा, असम और बंगाल, इवन उड़ीसा और बिहार में भी इसको देखते हैं। और ये प्लांट, ये ट्री जो है हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी मिलता है। तो इसके जो फ्लावर्स हैं उसके जो पॉलिनेशन होती है, चूँकि रात को ये गंध छोड़ता है और उसके ऊपर कई जो बैट्स हैं, बैट भी आते हैं अट्रैक्ट होके, और बहुत से माथ्स भी आते हैं। और इसका जो फल है, खास करके इसका जो बार्क है वो फिश पॉइजन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और इंसेक्टिसाइडल एक्शन भी उसमें देखा गया है। और ये पर्टिकुलर जो पेड़ हैं, ट्रैपा तो बिल्कुल पानी में होता है, वेटलैंड्स में होता है, तालाबों झीलों में, और सानेरेटिया जो है वो भी मैंग्रोव ट्री ही माना गया कि बिल्कुल सलाइन वाटर में, समुद्र के किनारे उसको हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो द्विबंगा ग्रैंडिफ्लोरा है ये भी फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और रिवर्स बैंक्स के किनारे ही होता है, तो ये भी थोड़ी बहुत वाटर लॉगिंग को जो है टॉलरेट कर सकता है। तो ये पेड़ जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया है, और ये पर्टिकुलर ट्री इसको भी हम अपने पार्क्स एंड गार्डन्स में एज ए नेटिव ट्री टू इंडिया है उसके हवाले से भी, और एक इसका लिथरेसी का 5 तारे का जो एक फैमिली का ही मेंबर है, लेकिन इसका जो फ्लोरल आर्किटेक्चर है थोड़ा अलग है, और इसका एडिबिलिटी भी है और मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी हैं, उसके हवाले से भी हम इस पौधे को अपने पार्क्स और गार्डन्स में एक सैंपल के तौर पे
जम्मू में भी हम फ्लोरिकल्चर गार्डन में इसको लगा सकते हैं। शुक्रिया।